Hello students, once again here I am with mathematics in real life. In the previous video actually I took the problem of that Mata Vaishno Devi problem for class 10th application of trigonometry. I just transformed that problem into that scenario जहाँ पर हम खड़े होकर माता का भवन देखते हैं, राइट? एक और एप्लीकेशन प्रॉब्लम मैं लेकर आ रहा हूँ आपके सामने. इट्स आई हैव जस्ट नेम्ड इट एज अ गैस बलून प्रॉब्लम. ओके, 10th एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है. सो बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन एक प्रायर नॉलेज मुझे आपको देनी होगी सर्कल्स के बारे में. आई जस्ट वांट कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं दे मस्ट नो व्हाट द टेंजेंट टू सर्कल्स आर. सो सपोज दो चीज़ें मुझे याद रखनी है. वन, कि अगर ये सर्कल का सेंटर है और ये इस पर एक टेंजेंट है तो सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर हम मिलाते हैं तो एक तो वो परपेंडिकुलर आता है, एक तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द point of contact of the tangent is perpendicular to the tangent. और दूसरी बात बेटा कि सर्कल के बाहर एक P पॉइंट है, इससे मैंने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे. जस्ट टेक दैट दिस वे, कुछ ऐसा. PA and PB. PA and PB are two tangents drawn from the external point P to the circle. So the length of the tangent drawn from the external point to a circle are equal in length, and these tangents are equally inclined. These angles are equal. These tangents are equally inclined to the line joining the point to the center. तो ये दो बातें सर्कल्स की पता होनी चाहिए. क्या क्या? सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाओगे तो परपेंडिकुलर आएगा. दूसरा क्या, सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट्स डालोगे तो उन टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होगा और वो टेंजेंट्स इस पॉइंट को सेंटर के साथ मिलाने वाली लाइन के साथ इक्वल एंगल भी बनाएंगे. ये दो बातें इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम के लिए ज़रूरी थी जाननी. तो अब ज़रा अपने मेन क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा. इट्स क्वाइट अ डिफरेंट प्रॉब्लम यू नो. जितना भी हमने कन्वेंशनल क्वेश्चंस किए हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के, उन सभी क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के है. तो देख लेते हैं इसमें क्या चेंजेस आते हैं. अ राउंड बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर. ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर वो कहते हैं रेडियस आर, बच्चा बोलता है 5 मीटर 4 मीटर रेडियस होना चाहिए था, तो ये आर भी अपने आप में रेडियस है. अगर वो वेरिएबल्स के रूप में दिया हुआ है तो उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करो बेटा. तो ये हमारे पास रहा एक राउंड बलून. ठीक है बच्चा. अब क्या है कि ये हवा में उड़ रहा है, एक ऑब्जर्वर से यहां से देख रहा है P पॉइंट से, तो ऑब्जर्वर की आंख पर ये बलून एंगल बनाता है. कुछ इस तरह से जाएंगे. ध्यान दिया आप लोगों ने. हॉरिजॉन्टल कहाँ है? ये है हॉरिजॉन्टल आपका. या वी कैन टेक इट, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, वी कैन टेक इट लाइक दिस. ओके, तो ये देखा आपने, ज़मीन पे खड़ा एक आदमी P है, इस गुब्बारे को देखता है. बलून को देखने के लिए बलून के सारे जो डायमेंशंस हैं उसकी आंख में आ जाने चाहिए ना. तो लाइन ऑफ साइट एक ये गई और एक ये गई. इन अ वे आपके पास सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि ये है आपका सर्कल का सेंटर, यानी बलून का सेंटर. अब ये सेंटर है तो रेडियस क्या है इसका? R. अल्फा एंगल बनाता है. ये A पॉइंट ले लीजिए, ये B पॉइंट ले लीजिए. इस बलून ने इस P पॉइंट ऑब्जर्वर पर जो एंगल बनाया बेटा वो अल्फा है. तो दिस एंगल इज अल्फा. द एंटायर एंगल BPA इज इक्वल टू अल्फा. गॉट इट? नाउ यही P पॉइंट से जब सेंटर को देखा, इसने सर्कल के सेंटर को देखा, तो उसका एलिवेशन कितना पाया बेटा? बीटा. एलिवेशन हो तो बनेगा किसके साथ? बेस के साथ, रोड के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ. तो क्योंकि ये आपके पास जो एंगल आ रहा है ये वाला OP, ये वाला एंगल, इस एलिवेशन की बात की जा रही है आपसे. तो दिस इज व्हाट? दिस इज बीटा. गॉट माय पॉइंट? तो बीटा एंगल कौन सा हुआ बेटा? OP. चलिए x ले लेते हैं. एंगल OPX इज इक्वल टू बीटा. फाइंड द हाइट. इनफैक्ट प्रूव करो कि जो इसकी हाइट है
ये हाइट ले लेते हैं, ओ सी ले लेते हैं, परपेंडिकुलर हो गया। तो ओ सी को जो आपने प्रूव करना है, दिस इज द हाइट ऑफ द बलून, सेंटर का हाइट, बलून के सेंटर से हाइट निकालो ओ सी, वो आपको प्रूव करना है आर साइन बीटा कोसेक अल्फा बाई 2। So we need to prove that the height of the center of the balloon OC is r sin beta cosec alpha by 2। ध्यान दीजिए बेटा मेरी बात पे। अब अपना सर्कल लगा देते पहले थोड़ा सा। पहली बात तो ये कि ये वाला एंगल इज गोइंग टू बी अल्फा बाई 2 एंड ये वाला एंगल इज गोइंग टू बी अल्फा बाई 2। क्यों? क्योंकि PB एंड PA आर टेंजेंट्स, दे मस्ट बी इक्वल, यानी PB और PA का लेंथ इक्वल होगा। और ये दोनों टेंजेंट्स P पॉइंट को सेंटर से बनाने वाली लाइन के साथ इक्वल एंगल भी बनाएंगे, इक्वली इंक्लाइंड होंगे। ऐसा मैं आपको इस क्वेश्चन को कराने से पहले बेसिक्स बताकर आया था। ओके, नाउ दिस इज द सिनेरियो, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ OC। ओके, एक चीज़ देख सकते हैं, अगर मैं इस O को A से मिलाऊं तो क्या ये आपको लगता है ये थ्योरम पहले वाली लग गई? टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है A और ये सेंटर है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब हमारे पास सारा इनग्रेडिएंट तैयार है, ज़रा अपने सॉल्यूशन पर आ जाते हैं बेटा। सबसे पहले एक काम कीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले इस बीटा एंगल के बेसिस पर या अल्फा बाई 2 के बेसिस पर काम करूं। रेडियस मुझे आर ऑलरेडी पता ही है। दो ट्राइंगल लेते हैं, चलिए पहले मैं लेता हूँ इन ट्राइंगल OAP। विच ट्राइंगल? OAP, जिसका एंगल A90 है। अब इसका ये वाला एंगल कितना है बेटा? अल्फा बाई 2। एंगल के सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर और इस वाली को बोलते हैं क्या? हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर मैं चाहूँ तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज कर दूँ, यहाँ पर मैं चाहूँ तो हाइपोटेन्यूज अपन परपेंडिकुलर कर दूँ। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन प्रूव वाला है, बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं प्रूव वाले क्वेश्चन, मुझे आसान लगते हैं। बिकॉज मैं हमेशा से एक बात मानता हूँ कि यार तुम्हें तो आंसर पहले ही दे दिया कि ये हाइट प्रूव करो। मैं हमेशा फेवर करता हूँ कि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस में और प्रूव वाले क्वेश्चंस में अगर चॉइस आए तो प्रेफर करो प्रूव वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर आंसर n नंबर ऑफ आंसर्स आ जाएं, बच्चे की गलती हो जाए तो अगर 100 नंबर के पीछे जा रहे हो ना तो प्रूव वाले क्वेश्चंस अगर आते हैं चांसेस फेल हो, क्योंकि आंसर दे रखा है। तो ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर? कोसेक अल्फा बाई 2। तो इट मेड माई थिंग्स ईजी। कैसे? कि मैं अभी कंफ्यूज था कि मैं OA अपॉन OP भी कह सकता था, OP अपॉन OA भी कह सकता था, लेकिन मैंने अब क्या प्रेफर करना है? मैंने प्रेफर करना है इसके अंदर अब OP अपॉन OA। ध्यान दीजिए बेटा, OP इज हाइपोटेन्यूज, OA इज परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज कोसेक और एंगल क्या है इसका? अल्फा बाई 2। इसको ध्यान में रख के मैंने इसे प्लान किया बेटा। तो बच्चे आपके पास OP का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? ये जो OA तो R है, इजंट इट? R कोसेक अल्फा बाई 2। चीज़ें खुलनी शुरू हो रही हैं इसके अंदर। हम थोड़ा जगह बना देते हैं, यहाँ पे ज़्यादा बाहर जा रहा है। लीजिए अब बेटा जी, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल OAP इज डन। गो फॉर ट्राइंगल OCP, जिसका एंगल ये 90 तो ऑटोमेटिकली है। हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून जो आपको निकालनी है। अब इस ट्राइंगल OCP के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, OC निकालने को बोल दिया था। लेकिन अभी अभी मैं जो OP निकाल के आया हूँ इस ट्राइंगल के सहारे, वो OP अब इसका पार्ट है। और एलिवेशन क्या है बेटा? बीटा। बीटा एंगल के लिए OC है परपेंडिकुलर और OP है हाइपोटेन्यूज। मुझे इस बार बीटा एंगल के लिए चाहिए क्या? आंसर क्या कह रहा था? साइन बीटा। तो अब मैं क्या करूँगा कि आई विल गो फॉर साइन नॉट कोसेक। इट विल बी OC अपॉन OP, दैट इज साइन बीटा, बिकॉज OPC एंगल इज बीटा। तो बेटा जी OC जिसकी हाइट निकालनी है वो ये आया। OP आपके पास ऑलरेडी है R कोसेक अल्फा बाई 2। यहाँ राइट साइड में क्या दिखाई दे रहा है? साइन बीटा। तो बताइए OC का वैल्यू क्या आ गया? मल्टीप्लाई करेंगे तो R साइन बीटा कोसेक अल्फा बाई 2, हेंस प्रूव्ड। गॉट माई पॉइंट? एवरीवन समझ आई आपको सबको बात? क्लास 10th
बच्चे बोलते हैं कि सर अल्फ़ा बीटा बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं है, अल्फ़ा बीटा है।